जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, सबसे पहले सटीक आंसर लेके आया हूं मैं आपके सामने। और कितने गलत कितने सही आपने किए, आप एक बार आप मैच करके देख लें कि क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंदु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है, बिंब रखा है, यानी कि दर्पण के फोकस पर, या दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, या दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, आप देखिए आपने कौन सा करा, ए कराया, बी कराया, सी करा। अगर आपने भी ये किया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है। पानी से भरे कांच के एक बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है, परावर्तन या ध्रुवण या प्रकीर्णन या अपवर्तन। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये तो मैंने उसमें भी डाला है, ये सब डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ना, वहां पर भी डाला मैंने। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का परास होता है, यानी सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है, यानी कि आप अपनी आंखों से कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यानी कि मिनिमम 25, मैक्सिमम अनंत। ठीक है, आप देखिए आपने कौन सा आंसर सही लगाया है। अगर आपका भी ये सही है तो बिल्कुल सही है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस से बिंब की दूरी होगी 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 45 या 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर राइट है 60 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपने किसको लगाया है, ए लगाया, बी लगाया, या आप यही लगा के आए हैं। उसके बाद में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी, 4 कूलम या 2 कूलम या 1 कूलम या 3 कूलम। तो इसका आंसर भी बी है, 2 कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखेंगे। ये आपसे थोड़ा मिलान के लिए पूछा है और मात्रकों से पूछा है। स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियां सम्मिलित स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए, यानी मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत प्रतियोगिता और विद्युत विभवांतर, विद्युत ऊर्जा और विद्युत आवेश। ये आपसे पूछा है। देखो ये पहला होता है, पहले का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो पहले का देख लो यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरे का होता है विद्युत विभवांतर का होता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो इसमें यही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपका। बस आप ये मिलाइए कि आपने गलत किया है सही किया। आप तो सिर्फ आंसर मिलाना, आप हल ना करना। ठीक है, आप सिर्फ ये मिलाना कि आपने गलत किया सही किया। तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रभावित होने लगती है। इस पर घटना का कारण है वैद्युत प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, या अन्योन्य प्रेरण, या स्वप्रेरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अन्योन्य प्रेरण। नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। जब आप इसे पूरा करेंगे ना, यानी बोल रहा है यहाँ पर क्या आएगा, इसने ये पूछा यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये सी ए ओ एच का उल्टो है, सी ए ओ एच का उल्टो ऐसा आएगा। किसी बच्चे ने ये लगाया है, लेकिन इस वाला ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है एफ ई एस प्लस सी यू एस ओ फोर ए क्यू, यानी कि इसका जो आप कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है आपसे कौन सी अभिक्रिया है। तो ये संयोजक अभिक्रिया, द्विग अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी, विस्थापन। बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे पूछा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, CaO CO, Cl2 NaHCO3। इसमें यही होता है NaHCO3। इसका आंसर बी, बिल्कुल आप एकदम सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C3H8 या C4H10। तो इसका आंसर बी होगा C2H4। ओके, नाइट्रोजन से द्विपरमाणु अणु में आबंध होता है, एकल बंध, द्विबंध या त्रिआबंध या कोई बंध नहीं। तो इसमें होता है त्रिआबंध। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है। तो इसमें यही आंसर है इसका ए, CH3OH तथा C2H5OH। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 क्या दिया हुआ है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम होता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डीएनए में। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपने कौन सा आंसर लगाया है, आप चेक करिए अपना, क्या आपने यही लगाया क्या। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अपवहन संबंधित है पोफट से, श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो अपवहन जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है, में से कौन सा जंतु हार्मोन है। जंतु हार्मोन आपसे पूछा है, इसमें कौन सा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एड्रिनल, एड्रिनिल और साइटोकाइनिन
ऑक्सिन या जिब्बेरेलिन। तो इसका जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। और 70 देखेंगे, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। क्या पूछा आपसे, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण, यानी एक पौधे से अनेक पौधे किस तरीके से बनते हैं, ये होते हैं बीजाणु समान संघ द्वारा, किसे, बीजाणु समान संघ, ठीक है। 18 क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल यानी कि जिसे पत्तियों का रंग भी हरा होता है, तो आपसे पूछा है तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, उत्सर्जन के लिए नहीं होता, श्वसन के लिए नहीं होता, वाष्पोषण के लिए नहीं होता, ठीक है। इसके आंसर ये होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। पारितंत्र का भौतिक कारक है, पारितंत्र का भौतिक कारक है ताप, पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 19 का ए, ताप, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, यानी कि सबसे बड़ा मांसाहारी है, यानी इनमें से सबसे बड़ा मांसाहारी कौन सा है। सांप, खरगोश तो खाता ही नहीं है, बकरी नहीं खाती है, सांप भी होता है, लेकिन सांप आंसर नहीं होगा क्योंकि सांप से भी बड़ा मांसाहारी शेर होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना एक बार, और सभी पेपरों का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आना, क्योंकि प्लेलिस्ट बना दी मैंने, वहाँ पर सभी पेपरों का सॉल्यूशन दिया है। अगर आप पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, संपूर्ण सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पर, और ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि भैया वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार रहें आप, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बस लास्ट समय में हिम्मत ना आ रहे और अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।